राइट मनी कौन सी है, यानी कि सही पैसा कौन सा है जो आगे जाके बहुत अच्छे से फ़ायदा देने वाला हो। एक माइंडसेट होता है। एक बच्चे के दिमाग में ये हो सकता है कि पैसे कम हैं मेरे पास, मेरे घर वालों के पास, और एक इसका उल्टा भी होता है। आज का जो एक इंटेलिजेंट हमारा स्टूडेंट आ रहा है अभी अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स के अंदर और अच्छे अच्छे कैंपस के अंदर, तो उस बच्चे के माइंड में ये सवाल आता है कि मेरे पास मनी का क्या स्टेटस हो, यानी कि मेरे क्या रिसोर्सेज हों, क्या एक्सपेंसेस हों, ये एक सवाल आता है। और इसी सवाल को जब हम एक माइंड के साइंस से समझते हैं, यानी कि NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते उस एंगल से समझते हैं, और मेरे को इस हायर एजुकेशन में 20 सालों के अनुभव से मैं समझता हूँ। पहला है कि सोर्स ऑफ मनी, यानी कि एक बच्चे के एंगल से एक बच्चे के पास कितने सोर्सेज हैं मनी के, यानी कि एक बच्चे के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो पहला है जो बच्चे को पेरेंट्स से मिलते हैं, बिल्कुल आप और हम सब जानते हैं। मेजॉरिटी में 90% जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में रहते हैं। क्योंकि बच्चे अभी नए भी हैं तो अभी उनका पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी होना बहुत स्वाभाविक है। दूसरा सोर्स ऑफ होता है स्कॉलरशिप, यानी कि बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है, और बहुत से बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप को अवेल भी करते हैं। और तीसरा जो सोर्स होता है, तीसरा सोर्स इनके साथ ऐड ऑन होके भी हो सकता है और अलग से भी हो सकता है, यानी कि कोई बच्चा घर से भी पैसे ले रहा है, स्कॉलरशिप भी उसकी आ रही है, और वो तीसरे सेगमेंट, यानी कि एक माइनर इनकम बोलता हूँ मैं, क्योंकि बहुत छोटी सी अमाउंट होता है। माइनर इनकम है, ये वो इनकम है कि एक छोटा सा अमाउंट आता है हमारे पास, और वो अमाउंट आगे जाके धीरे 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 वो मल्टीप्लाई करता है। तो जो पहली इनकम है पेरेंट से, वो उस पर कोई सवाल ही नहीं है। स्कॉलरशिप है, उस पर भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी योग्यता पे मिलती है, आपका जो एक्सपर्टी पे मिलती है, आपके नॉलेज पे मिलती है। बट ये जो माइनर इनकम है, इस पे एक सवाल नहीं है, एक विचार है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अब तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चाहूँगा कि लाइक कर दें। तो यहाँ पे इस चीज़ पे बात करें कि राइट मनी कौन सी है। पेरेंट्स की बिल्कुल राइट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कॉलरशिप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो माइनर इनकम, जो थर्ड कैटेगरी, इसमें प्रॉब्लम को देखा गया है, इसमें प्रॉब्लम को देखा गया है। तो अब इसको हम किस तरह से समझें कि हम इसको इसको हम राइट मनी में कन्वर्ट कर सकें। तो मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या हैं? एक्सपेंसेस मेरे रूम रेंट है, फूड है, बुक्स हैं, और अदर एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं। और इस एक्सपेंसेस में, और जो हमारे पास जो पैसा आ रहा है, वो चाहे हमारा फैमिली से आ रहा हो, पेरेंट्स से, या स्कॉलरशिप से, या अदर इनकम से हमारा आ रहा है, उसका जो एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं मेरे अनुभव से और माइंड के बेसिक प्रिंसिपल से मैं शेयर कर रहा हूँ। एक होता है कमी का भाव होना, यानी कि एक फीलिंग ऐसी बन जाती है, एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं हैं, या ज़्यादा है, जो भी, प्लस माइनस दोनों। एक होता है इन रियल को तो तब पता चलेगा हमें कि हम एक्चुअल दोनों को टोटल करेंगे और हम दोनों को डिफरेंसेस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, वहाँ से वो चीज़ रियल आएगी। एक भाव जो फीलिंग का बन जाता है, और ये एक फीलिंग का भाव चाहे आपके पास है या नहीं है, एक सही है, एक स्वाभाविक है, आपके दिमाग में आता है, तो कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पे सही है। और रियलिटी में भी होता है कई बार कि आपके पास फीलिंग भी है और रियलिटी में भी कि फैमिली है और नो मनी फॉर एक्सपेंसेस, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है। तो अगर एक भाव है, तब तो हमें, जब हमारे जो अकाउंट को हम लिखेंगे, यानी कि घर से कितने पैसे आ रहे हैं, स्कॉलरशिप से कितने पैसे आ रहे हैं, और हमारे एक्सपेंसेस कितने, तो हमारा वहाँ पे हमें हेल्प मिल जाती है। कुछ बच्चे कहीं साहब रियलिटी भी है, भाव फीलिंग भी, दोनों चीज़ें हैं, तब व्हाट टू डू, अब हम क्या करें? क्योंकि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें स्टडी भी करनी है
और स्टडी के साथ हमें अर्निंग सेगमेंट पर भी जाना है अगर हमारे पास लैकिंग की फीलिंग है या फिर रियल में लैकिंग है तो। व्हाट टू डू, यानी कि अब हम क्या करें। यहाँ पर 2 मेथड शेयर कर रहा हूँ मैं, और ये दोनों मेथड एक्सपीरियंस बेस्ड हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पे आजमाई हुई चीज़ें हैं। मेथड 1 है कि सेविंग मेथड बोलते हैं जिसको, या लो एक्सपेंसेस मेथड है। यानी कि जब हमारे पास इस तरह की फीलिंग्स आती हैं या इस तरह के इश्यूज भी आते हैं, कई बार रियल भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सेविंग मोड पे हम शिफ्ट करते हैं और एक्सपेंसेस को हम लो कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। ये एक मेथड है और बहुत सारे बच्चे इस मेथड को फॉलो करते हैं, और ये छोटी जगह से लेके और राजधानी तक, मेट्रो सिटी तक को मैंने रियल में देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ जो इस मोड को यूज करते हैं। एक दूसरा मेथड है, वो है स्टार्ट न्यू अर्निंग का मोड है। जो ये स्टार्ट न्यू, यानी कि जो मैंने जो तीसरा सेगमेंट बताया था, जो माइनर इनकम जो मैंने कहा, अदर इनकम जो कहा, उस पे चलते हैं। उस पे बहुत कम बच्चे जाते हैं, करीब करीब 10% बच्चे उस सेकंड मोड में निकलते हैं। और ये इनकम वो है स्टार्ट न्यू अर्निंग, यानी कि बच्चा नई अर्निंग स्टार्ट करता है जो कि फैमिली इनकम के अलावा होती है, यानी कि फैमिली से जो पैसा आता है उसके अलावा होता है। अब सिचुएशन देखिए कि बच्चा फर्स्ट ईयर में आया है, बिल्कुल नया है एकदम, उसको पास शहर नया है, सब्जेक्ट नया है, एग्ज़ाम पैटर्न है, सब कुछ नया है उसके पास। टीचर्स भी नहीं, क्योंकि स्कूल से निकला था, स्कूल में उसके दोस्त थे, जानकार टीचर थे, वहाँ पर घर था, अब नया है। यहाँ पर अगर बच्चा इस मोड में मूव करता है, और कई बार करना भी पड़ता है, तो यहाँ पर 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता बड़ा रिस्की है, और एक रास्ता बड़ा सेफ है। तो रिस्की रास्ता कौन सा है, जहाँ पे 99% रिस्क है? रिस्की रास्ता वो है कि आपका जो गोल है, आपको जिस रास्ते जाना है, उस रास्ते की इनकम नहीं है। यानी कि आपको काम मिला, वो काम नहीं मिला जो आपकी मंजिल की तरफ जा रहा है। यानी कि बियॉन्ड गोल आपको वर्क मिला, बियॉन्ड गोल आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है, वो बहुत रिस्की है। इसको हम नॉन रिलेटेड अर्निंग कहते हैं, और इसको हमें जितना जल्दी हो इसको हमें अवॉइड करना है। अब दूसरा सेफ रास्ते पे हम जाएं, ये 99 क्या, मैं तो कहता हूँ 100% सेफ है। वो है विद इन गोल, यानी कि जो हमारा गोल है उसी डायरेक्शन में हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं। इसको हम रिलेटेड अर्निंग भी कहते हैं, रिलेटेड वे भी कहते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लो एक बच्चा है जिसको टीचर बनना है, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसके बारे में मुझे पूरा पता है। एक बंदे को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को एक टीचर बनना है, दैट मे बी बॉय और दैट मे बी गर्ल, ठीक है। अब उसको अर्निंग करनी है, तो अब देखिए टीचर के गोल में जाना था, यानी कि अब इस गोल को निकालें कैसे, क्योंकि वो गोल अभी तक आपने अचीव नहीं किया है। आपको कोई ऑफिसर बनना है, कोई बिजनेसमैन बनना है, बट तो उस गोल में क्या रास्ते हैं ये भी हमें नहीं पता। तो हमें एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक टेक्निक शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लो टीचर में, तो आपको पता है कि टीचर क्या करता है? बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल सर पता है, टीचर टीचिंग करता है, राइट। यानी कि जो टीचिंग जो है वो टीचर का मेन पार्ट है, मेन रोल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो टीचर का जो मेन रोल है उसको हम अभी से शुरू कर सकते हैं। वो किस में? होम ट्यूशन के रूप में। यानी कि हम कहीं 1 घंटा 2 घंटे किसी जगह पे हम पढ़ा सकते हैं, और पढ़ा के हम उसमें अर्निंग ले सकते हैं, और वो हमारे, यानी कि 100% सेफ होगी। क्योंकि आप जितना पढ़ाएंगे, हो सकता है पहले दिन आपसे अच्छा नहीं पढ़ाया गया और दूसरे दिन, महीने 2 महीने आप में रिफाइनमेंट आता चलेगा, और जब आपको उस जॉब का, आपका जब एग्ज़ाम होगा, जब आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा, तब वो सारी मेहनत आपके साथ दोस्त बन के, अप्रोच बन के खड़ी हो जाएगी। ये मेरा अनुभव भी है, और बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने इस चीज़ को देखा है और काम में लिया। अब एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अगर मान लो आपको रिसर्च लाइन में जाना, आप साइंटिस्ट बनना है आपको। अब आपको पता है रिसर्च साइंटिस्ट क्या करता है? साइंटिस्ट नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। तब आप किसी ऐसी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे
जो कोई कंपनी है, ऐसा कोई आपका जो छोटा सा ग्रुप है या कुछ भी, आप ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे वो लोग रिसर्च करते हों, ताकि ये आपका एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे काम आ जाएगा। यानी कि यहाँ आपको पैसा भी मिल रहा है, कब रिलेटेड में, यहाँ आपको पैसा भी मिल रहा है और एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। और तीसरी बात कि आपको जो नेम फेम है वो भी यहीं से मिल रहा है, क्योंकि आपको जाना उधर ही है, आपको जाना उधर ही है। और दूसरी तरफ आपको बनना टीचर है, आपको बनना टीचर है और आप किसी ऐसे फील्ड में चले गए, ऐसे फील्ड में चले गए तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको कोई काम नहीं आएगा। यानी कि वो जो टाइम जो आपका है वो बहुत बड़ा टाइम, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब हम अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, भले ही छोटे से अमाउंट के लिए ही कर रहे हों, भले ही 200, 500, 1000 रुपये मंथली के लिए भी कर रहे हो, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम हमारा जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो टाइम और मेहनत और वहाँ के जो फेम, वो दोनों तीनों सब चीज़ें हमसे अलग चली जाती हैं। और जब अलग चली जाती, जब हमारा जो मेन गोल है, मान लो किसी को टीचर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को ऑफिसर, उस समय आप अकेले पाते हैं अपने आप को। और अगर रिलेटेड में हमने मेहनत की है तो वो मेहनत, वो वही लोग, सब के सब आपके साथ ऐसे समझो कि लवाजमा आपके साथ रहता है और आप बहुत आसानी से अपनी मंजिल को पा लेते हैं। यहाँ पर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मेरे कुछ सजेशंस हैं। सजेशन क्या, जब आप अपना माइनर इनकम सर्च कर रहे हैं तो, कि हमेशा फोकस ऑन वर्क नॉट ऑन मनी। यानी कि आप, पैसा तो हमें चाहिए, ये सच है, बट आपको काम पे फोकस करना है, ना कि मनी पे। क्योंकि मनी के लिए मार्केट में बहुत सारे इररिलेवेंट वे भी हैं जो आज आपको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो फोकस इस पे करें कि आप काम क्या कर रहे हो। काम वो हो जो मेरे गोल का है, काम वो हो जिधर मेरे को जाना है, काम वो हो जो मुझे बनना है। तो फोकस ऑन वर्क नॉट ऑन मनी मीन्स क्या इसका, कि 24 आवर्स की जो मेहनत है, जो सिमिलर जो वर्क है, यानी कि आपका जो 24 घंटे का समय, आपका जो टारगेट पे फोकस रहेगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो सब के सब आपके वहाँ पे आगे रिटर्न एग्ज़ाम में या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में ये चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पे स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक व्यक्ति है जिनको मैं जानता हूँ, वो व्यक्ति, उन्होंने एमएससी करी और एमएससी करके और उन्होंने एक 10th क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। और वो 10th क्लास का बच्चा इतना इंटेलिजेंट था कि एमएससी किए हुए बंदे को अपनी दोबारा रेफरेंस बुक्स हैं वो कंसल्ट करनी पड़ जाती थी और उनको उतनी ही पूरी मेहनत करनी पड़ जाती थी उस एक 10th क्लास के बच्चे की ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो भी एक साइंस का पेपर। उसका एडवांटेज ये हुआ कि उनकी पूरी साइंस का रिवीजन हो गया उसी समय और उस बच्चे को आगे बहुत आसान हो गया उसके लिए डिफरेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और एक मुकाम पे होना। तो जो आपका गोल है उसी में हमें 24/7 रहना होता है, तब हमारे लिए सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप उस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते आप एक स्किल्ड पर्सन बन जाते हो और आपको पता है कि स्किल की ही वैल्यू है। दूसरा कि स्किल आपको मिल रहा है, साथ में अर्निंग भी मिलती है जो आपको चाहिए। और तीसरा कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड कॉन्फिडेंस जो है, यानी कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है, जो एक पर्सनैलिटी बनाता है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। और एक्स्ट्रा में यहाँ 2 चीज़ें और मिलती है कि आपकी फैमिली के साथ भी बहुत गजब की बॉन्डिंग बनती है और आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं बहुत ही कम समय में एक बड़ी इनकम के साथ। बड़ी इनकम यानी कि इनकम अमाउंट कम होगा बट उस समय के लिए काफ़ी, यानी कि आपके बहुत कुछ आपकी मदद कर देती है। और हाँ, अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता है तो वहाँ तक शेयर कर दें। और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले। मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।